एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल यात्रा निकाली और अपने ही स्टाइल में अपनी रणनीति का आगाज कर दिया। अब देखिए, सीमांचल में जो किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया की मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उस पर उनकी पकड़ पहले से ही मजबूत है। तभी तो पिछली बार 5 सीटें वो निकाल कर ले गए थे। लेकिन इस बार ओवैसी की रणनीति कुछ अलग है। उनकी नज़र है दूसरे इलाकों पर। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, ओवैसी अब सीमांचल से आगे निकलना चाहते हैं और राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उनका अगला फोकस सीमांचल से निकलकर पूरे बिहार पर है। अब आइए मैं आपको समझाता हूं कि सीमांचल के अलावा बिहार के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां ओवैसी अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं और आखिर क्यों उनको ऐसी जरूरत पड़ गई। ओवैसी ने हमेशा से सीमांचल को एआईएमआईएम की राजनीतिक प्रयोगशाला माना है और इसकी वजह भी बहुत पुख्ता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी करीब 70% के आसपास है और यहाँ पिछड़े वर्गों की संख्या भी काफ़ी है। यही कारण है कि सीमांचल की कई सीटों पर एआईएमआईएम पहले से अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है और इस बार जब ओवैसी न्याय यात्रा पर सीमांचल गए तो पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों में एक नई ऊर्जा आ गई। वहीं अब ओवैसी अपनी पार्टी का फैलाव चाहते हैं। हैदराबाद से इसी रणनीति के तहत वो इस बार बिहार पहुंचे। अब देखिए, सीमांचल के 4 जिलों के साथ ही सासाराम, चंपारण और गोपालगंज के अलावा उनकी नज़र दरभंगा, मधुबनी और पटना के कुछ शहरी सीटों पर है। अब शहरी इलाकों में जो युवा है और जो पहली बार वोट डालने वाले मतदाता हैं, उनके लिए एआईएमआईएम के लिए ये ज़मीन अच्छी साबित हो सकती है। अब सेंसस 2011 का आंकड़ा क्या कहता है, ये भी देखिए। बिहार की कुल आबादी में मुस्लिमों का हिस्सा करीब 17% है। हिंदू आबादी राज्य की कुल आबादी का करीब 82% है। वहीं सासाराम, चंपारण, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण दोनों शामिल हैं, पटना, दरभंगा, मधुबनी और गोपालगंज जिलों में मुस्लिम आबादी इतनी है जो निर्णायक हो सकती है। सासाराम टाउन में ही लगभग 26% मुस्लिम आबादी है, दरभंगा में 22% है, पश्चिमी चंपारण में 22%, पूर्वी चंपारण में 19% है और मधुबनी जिले में करीब 18.25% के करीब मुस्लिम आबादी है। ऐसे में ओवैसी का फोकस इन क्षेत्रों पर खास रूप से ज़्यादा है। ओवैसी जानते हैं कि केवल एक क्षेत्र पर टिके रहना लंबे समय की राजनीति के लिए काफ़ी नहीं है। ऐसे में सासाराम, चंपारण और गोपालगंज जैसे क्षेत्र में जहां जातीय और धार्मिक समीकरण एआईएमआईएम के पक्ष में संभावनाएं दिखा रहा है, सासाराम क्षेत्र एआईएमआईएम के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी के साथ बड़ी दलित जनसंख्या भी है और परंपरागत रूप से कांग्रेस और अन्य दलों का यहाँ प्रभाव रहा है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की बात करें तो दोनों ही एआईएमआईएम की निगाहों में है। यहाँ मुस्लिम वोटों के साथ साथ प्रवासी मजदूर परिवारों का भी बड़ा असर है। गोपालगंज में मुस्लिम और यादव वोटों का अच्छा अनुपात है। ओवैसी के लिए ये क्षेत्र इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से निकली सफलता उत्तर बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दे सकती है और यही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और वहां से फोकस बिहार के दूसरे राज्यों पर कर दिया। सासाराम, चंपारण, गोपालगंज जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम और पिछड़े वर्गों की बड़ी संख्या ओवैसी के लिए बड़े अवसर का दरवाजा खोल सकती है। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा ने यह तो साफ कर दिया कि उनकी पार्टी सिर्फ सीमांचल तक सीमित रहने वाली पार्टी नहीं है। ओवैसी मुस्लिम और दलित पिछड़े वर्गों के समीकरण को साध कर नई संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं और अगर इस बार ओवैसी कुछ सफलता दर्ज करते हैं या उनका वोट बैंक बढ़ता है तो बिहार की राजनीति में वो एक बड़ा किंग मेकर बन सकते हैं और आरजेडी के साथ वो अपनी अच्छी खासी साझेदारी भी दर्ज कराने के लिए, सौदा करने के लिए तैयार रहेंगे।